नमस्कार। तो कैसे हैं आप? तो क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी सुनने को जिसमें पंडित जी ने कंजूसी की सारी हदें पार कर दी। ये कहानी है एक ऐसे पुरोहित यानी कि पंडित जी के परिवार की, जिसमें वे केवल दो ही प्राणी पति और पत्नी रहते थे। उनकी कोई भी संतान नहीं थी, फिर भी वह बहुत कंजूस थे। पंडित जी की जीविका का साधन पंडिताई ही थी। वे लोगों के घरों में पूजा पाठ करते और वहाँ से जो भी चढ़ावा, पैसा, प्रसाद, वस्त्र आदि मिलते, उन्हीं से उनका घर चलता था। वे दोनों सुबह बहुत जल्दी उठ जाते थे। पत्नी घर के सारे काम निपटाती और पंडित जी नहा धोकर नित्य पूजा पाठ करके अपनी झोली झंडी उठाकर पूजा कर्म करने के लिए जजमानी के घर निकल जाते। लेकिन जाते जाते अपनी पत्नी से कह देते, भोजन बनाने की क्या ज़रूरत है, जब मैं पूड़ी प्रसाद लेकर आऊँगा उसे ही खाकर पेट भर जाएगा। पत्नी भी उनका पूरा सहयोग करती और कहती, हाँ, जब आप आइएगा मैं तो मंजन भी तभी करूँगी। पंडित जी अपनी खड़ाऊँ पहनकर निकल पड़ते। वो अपनी पत्नी से बहुत खुश रहते कि उनको कितनी आज्ञाकारी पत्नी मिली है। वे जहाँ जहाँ भी जाते अपनी पत्नी का खूब बखान करते। पूजा पाठ के बाद वे उपदेश भी देने लगे थे कि सभी पत्नियों को मेरी पत्नी की तरह पतिव्रता होना चाहिए। सभी जजमान उनकी बात बहुत आदर से सुनते और अपनी अपनी पत्नियों से भी अपेक्षा करते। पंडित जी रोज़ ऐसा ही करते, किसी न किसी बहाने से रोज़ घर में खाना बनाने के लिए मना कर देते। पत्नी भी हमेशा उनकी हाँ में हाँ मिला देती। वे पूजा पाठ के बाद हमेशा सबको यही बताते कि मेरी पत्नी कितनी पतिव्रता है। जब तक मैं घर नहीं पहुंचता वह अन्न और जल ग्रहण नहीं करती, बिना कुछ खाए ही मेरा इंतज़ार करती है। ऐसा सभी स्त्रियों को करना चाहिए। सभी लोग पंडित जी से और उनकी पत्नी से बहुत ही प्रभावित हो जाते और सभी चाहते कि पंडित जी की पत्नी जैसा व्यवहार करती है उनकी पत्नियां भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें। लेकिन एक जजमान जो कि अभी अपने लड़कपन में ही था, कुछ बेपरवाह और उद्दंड किस्म का था। वैसे भी सब एक जैसे तो होते नहीं। उसने पंडित जी से कहा, आप सबको अपनी बात मानने के लिए कहते हो, लेकिन एक बात मेरी भी मान कर दिखाओ। पुरोहित ने पूछा, क्या? आप कल जजमानी के लिए अपनी पत्नी से विदा तो लेना, मगर जाना कहीं नहीं, वहीं कहीं घर में छुपकर बैठ जाना। बोलना कुछ नहीं है, पर शाम तक देखते रहना है जो कुछ भी घर में हो रहा है। यही मेरी शर्त है। अगले दिन पंडित जी ने वैसा ही किया। उन्होंने अपनी पत्नी से विदा ली और वहीं घर में छुपकर बैठ गए। पत्नी ने भी उनके जाते ही दरवाजे बंद कर लिए। रसोई घर में जाकर पत्नी फटाफट सब्जी काटकर धोने लगी और मंडवे का आटे की रोटी बनाने लगी। उसने एक तरफ सब्जी बनाई और एक तरफ रोटी। पंडित जी छिपकर सब कुछ देख रहा था। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उनका मन तो किया कि पत्नी को पकड़ ले, लेकिन फिर उन्हें लड़के की बात याद आ गई कि शाम तक सिर्फ देखना है, बोलना कुछ नहीं। पंडित जी मन मारकर फिर अपनी जगह पर बैठ गए। पत्नी ने फटाफट पेट भर के खाना खाया। पत्नी ने पानी से चूल्हे की आग बुझाई और पहले जैसा चौका बर्तन करके साफ कर दिया। पंडित जी के खून में उबाल आ गया, यह तो मेरा माल खूब उड़ा रही है। वो दूसरे कमरे में जाकर आराम करने लगी। कुछ देर में दरवाजे पर आम बेचने वाला आया। पत्नी उठी और पैसे निकाले। उसने 2 किलो आम खरीद लिए। उसने बैठकर तसल्ली से सारे आम खाए। गुठली और छिलका पड़ोसी के गोबर के ढेर पर डाल दिया ताकि वह खाद में शामिल हो जाए। पत्नी ने आम के खरीदने का और उसे खाने का कोई निशान नहीं छोड़ा। पति को बहुत गुस्सा आ रहा था। यह तो घर में बैठे बैठे मेरा
सब कुछ रुपया पैसा खर्च कर रही है। लेकिन फिर उस लड़के की बात को याद करके चुप बैठ गया। पंडित का हाथ बार बार सोंठी यानी कि छोटी लाठी पर जा रहा था, लेकिन वह अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। पत्नी दोबारा दरवाजे बंद करके सोने लगी। इधर पंडित कोने में बैठकर कुढ़ता जा रहा था। उसे आज खाने को कुछ नहीं मिला। रोज़ तो वह जजमानी में कितनी बार माल मलाई खा लेता था, ऊपर से उसकी पत्नी बार बार उसके सामने कुछ न कुछ खाए जा रही थी। वो मन ही मन बड़बड़ाने लगा, मुझे बेवकूफ़ बनाकर मेरा कमाया सारा माल दिन भर में बैठे बैठे उड़ा डालती है। कुछ देर बाद पत्नी सोकर उठी। उसका दरवाज़ा खुल चुका था। मुँह धोकर फिर से वह रसोई में गई। उसने बड़ी सी कटोरी में घी लिया और उसमें चीनी मिलाई। पंडित सोचने लगा, अब यह भी खाएगी। पत्नी उसकी भी पूरी कटोरी खा गई। फिर उसने वह मांझकर पहले की तरह चौके में रख दी। यह देखकर पंडित जी का खून खौल उठा। उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने अपनी लाठी उठाई और जोर से अपनी पत्नी के दे मारी। पत्नी चिल्लाई, अरे अरे, मेरा सारा कमाया खा रही है बैठे बैठे। पत्नी कुछ बोलती उससे पहले ही उसके दूसरी लाठी पड़ी। वो दर्द से चिल्लाई, अरे राम। फिर पंडित जी बोले, तू तो मेरा सारा धन लुटाने में लगी हुई है। अब जैसे ही पंडित जी ने उसके तीसरी लाठी मारी, वो भी पलट गई और उसने उसकी कंजूसी को लेकर पलटवार किया। उसका सारा कच्चा चिट्ठा खोलकर गिनाने लगी। अब उसके रोने धोने और बोलने की आवाज़ घर से बाहर जाने लगी। उसी वक्त वो लड़का गांव को लेकर वहां आ गया। पुरोहित की कंजूसी की सारी पोल खोल चुकी थी। अब वो लड़का पंडित जी को चिढ़ाते हुए बोला, क्या पंडित जी, घर में तुम अपनी पत्नी को खाना नहीं बनाने देते और बाहर उसके पतिव्रता होने का बखान करते फिरते हो? आपको शर्म नहीं आती? अपने आप तो आप लोगों के घर जा जाकर खूब माल मलाई खाते हो और पत्नी से सोचते हो कि वो शाम तक भूखी ही रहे। उसको तुम भोजन तक नहीं देना चाहते। पंडित जी का सारा झूठा उपदेश और कंजूसपना सबके सामने आ चुका था। गांव वालों ने भी पंडित जी को समझाया। आप अपनी पत्नी के खाने पीने पर रोक न लगाते तो क्यों उसे झूठ बोलकर खाना बनाना पड़ता? भला कोई खाए बिना कैसे जिंदा रह सकता है? जिन पंडित जी को हमेशा आदर सम्मान मिलता था, आज उनकी इतनी बेइज्जती हो गई थी कि वो खुद ही आगे बढ़कर बोल पड़े, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे भूल हो गई। मैंने तो यह कभी नहीं सोचा कि मेरी पत्नी रोज़ रोज़ भूखे कैसे रहेगी। मैं तो सिर्फ अपने धन के बारे में सोचता रहा। यही सोचता रहा कि यह हमेशा बढ़ता रहे और इसमें से खर्च बिल्कुल भी ना हो। लेकिन अब समझ में आ चुका है कि धन परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने में के लिए होता है, बक्से में बंद कर रखने के लिए नहीं होता। पत्नी और गांव वालों ने पंडित जी को माफ़ कर दिया। उस दिन से पत्नी के भी दिन बदल गए। अब उसे चोरी छिपे खाना नहीं बनाना पड़ता। पंडित जी स्वयं दोनों समय का खाना खुद अपनी पत्नी के साथ बनवाते और दोनों मिलकर खाते। हाँ, तो कैसी लगी मेरी कहानी? आपके लिए एक विचार, कल दवाइयों में धन खर्च न करना पड़े, इसलिए आज अपने पौष्टिक खाने में खर्च कर लीजिए। आप भी सहमत हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।